नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैरो मिस्टिक प्रोग्राम में मैं नितिन कनोत्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं आपके कैरियर के बारे में, लव लाइफ के बारे में और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। इस हफ्ते यानी 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक का जो समय आप लोगों का आने वाला है वो कैसा है, कैसी खुशियों को आपके सामने आएंगी और कैसी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा और उन परेशानियों के क्या हल हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू के जाने माने टैरो कार्ड रीडर और हीलर गीतिका महाजन जी। वो बताएंगे हमें। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम टैरो मिस्टिक। गीतिका जी, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते मेरे दर्शकों को भी। अब हम शुरू करते हैं पहले राशिफल से, वो है एरीज, मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो गए हो एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियली स्ट्रांग तो होना ही है, जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड्स में देखे हैं कि फाइनेंस स्ट्रांग होने के बाद अगर इमोशनली वीक हो जाओ तो देयर इज़ नो फन। आप सब कुछ एक दिन छोड़ के ऐसे ही जाने की सोचोगे। इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो एंड आप अपनी डाइट का भी ध्यान रख रहे हो, और अगर नहीं रख रहे हो तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट एंड यू मस्ट स्टार्ट, ताकि यू कैन अवॉइड एनी हेल्थ प्रॉब्लम जो आगे हो सकती है। अगेन बिजनेस इज़ वेरी प्रॉस्पेरस। अगर आप किसी के साथ काम करते हो या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब में हो, आपको सक्सेस भी मिलेगी। ये बता रहा है टाइम कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, या आपको कोई गाइड करने वाले कोई गुरु है जिनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप जो भी आपके ना मन में कोई बात आ गई कि मुझे लगता है कि मैंने ये बात कहीं सुनी है, मेरे कान में आ गई है, या मेरे को पता नहीं ये बात लग रहा है कि मुझे करना ही चाहिए, आप अपने इंट्यूशन को मानो, क्योंकि इंट्यूशन आपको वो राह दिखाएगा जो आप ढूंढ रहे थे। गीतिका जी, मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने बात की डाइट की, और डाइट आज की तारीख में ज़रूरी भी है, क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी कहीं ना कहीं हमारी ख़त्म हो चुकी है। हमारा काम जो है मोस्टली हम कार में जा रहे हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अर्ली 80s या 90s की बात करें या उससे पहले की बात करें, जब ये चीज़ें नहीं थी तो लोग मोस्टली साइकिलिंग करते थे। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें, ओल्ड इज़ गोल्ड। आज की तारीख में यंगस्टर ही नहीं बल्कि काफ़ी बुजुर्गों को भी देखा गया है कि वो साइकिलिंग करते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए। तो ये ज़रूरी है, जैसा मैम ने बताया हमारे व्यूअर्स को, कि डाइट आज की तारीख में इतनी ज़रूरी हो गई है हम लोगों के लिए, ताकि हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें फेस ना करना पड़े। इसमें कुछ आप और ऐड ऑन करना चाहें, अगर कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें कि किस तरह की एक्टिविटीज़ की जानी चाहिए। हाँ, एक्टिविटीज़ सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक नॉर्मल और अच्छा रिकमेंडेड बाय एवरीबडी होता है कि जब आप सुबह उठो ना, ट्राई नॉट टू गेट अप आफ्टर 5 या 6। आपको 4 और 6 के बीच में उठ जाना चाहिए। इनफैक्ट 4 o'clock को अगर आप उठ के मेडिटेशन करते हो या प्रेयर करते हो, और 1 घंटा करो तो द बेस्ट, 5 मिनट करो द बेस्ट, 10 मिनट करो, आधा घंटा करो, एनीथिंग द बेस्ट टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज, योगा या एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, कुछ भी हो। आप देखो सारे रनर्स सुबह सुबह जाते हैं या शाम को जाते हैं, जब ट्रैफिक नहीं होता है, पोल्यूशन नहीं होता है। एंड एक्चुअली बिकॉज आपके जैसे आपने माइंड को एक्सरसाइज दे दिया स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से, फिर आपने अपने फिजिकल को दे दिया, क्योंकि पूरे दिन में आप 2 चीज़ चलाते हो, आपका माइंड और आपकी बॉडी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका जॉब सिटिंग का है देन तो वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो। तो मेडिटेशन एंड मॉर्निंग एक्सरसाइज, इनफैक्ट बच्चों के लिए व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, और अपनी जूम क्लासेस आप जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हो उससे पहले प्लीज़ गायत्री मंत्र 5 बार बोलिए, थोड़े जंपिंग जैक्स कीजिए, अगर आप 1-2 सूर्य नमस्कार कर सकते हो वो कीजिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग कीजिए, जैसे आप उठते हो तो सुबह वो हम अंगड़ाई लेते हैं वो कीजिए। दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर बच्चा। फॉर पेरेंट्स, किसी भी बच्चे को मोटिवेट कीजिए कि वो थोड़े से एक प्रेयर या कोई श्लोक करके अपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करे, बिकॉज इट इज़ लाइक आप बच्चे को कितना स्ट्रेस करते हो कि सुबह उठ गए, चलो तैयार हो जाओ, चलो ऑनलाइन क्लास में जाओ, चलो अब लॉग इन करो। और मैं देखती हूँ कई बच्चों जिनकी क्लास 11, 10 या 11 बजे है, वो 10 बजे उठ रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर आप
ब्रेकफास्ट कब खाते हो, लंच कब खाते हो, डिनर कब खाते हो। और इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर साथ में जोड़ना चाहूँगा कि बच्चे वही करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं, और अगर पेरेंट्स फिजिकल एक्टिविटी को प्रायोरिटी देते हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चे भी देंगे। तो ये रिक्वेस्ट है, अपील है आप सबसे कि आप खुद का भी ध्यान रखें और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टॉरियंस, दैट इज़ वृषभ राशि के लिए। टॉरियंस जो अपने फैमिली बिजनेस को लेके परेशान हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आपका बिजनेस अच्छा करेगा, आपकी ट्रेडिंग्स की एवेन्यूज़ खुल जाएंगे। अगर आप किसी के लिए काम करते हो तो फिर दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर गेटिंग इनटू, मतलब कि आपको उन्नति मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगा, शायद आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। दिस इज़ आउट ऑफ द वे, पर एक्चुअली ये कार्ड इवन फिश ईटर्स के लिए कहता है कि अगर आप अपने डाइट में फ़िश जैसे अच्छे प्रोटीन्स को ला सकते हो तो इट्स अ गुड टाइम। इफ़ यू डोंट वांट टू ईट इट देन इवन इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स इट्स अ वेरी गुड वे टू इन्हांस द फिश ऑयल्स इन योर बॉडी। सेकेंडली, ये बहुत अच्छा टाइम है आपके शादी के लिए। अगर आप शादी करना चाहते हो या किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो या आप कोई नया काम करना चाहते हो या कोई अगेन नए डाइट या नया कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट अपनाते हो तो इट्स अ गुड टाइम। आपके पति के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपके पार्टनर के साथ या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ हार्मनी मुझे दिख रही है। देयर इज़ नथिंग नेगेटिव ड्यूरिंग दिस वीक, इट्स अ वेरी गुड वीक, आप बहुत अच्छे चल रहे हो, सो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट। अब हम देखेंगे जेमिनी, दैट इज़ मिथुन राशि। ओके, अगेन गुड टाइम मिथुन राशि के लिए। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी विथ रनिंग या कुछ करना चाहते हो इट्स अ गुड टाइम। अगर आप ट्रैवल के लिए सोच रहे हो, आपका कोई चांस बन रहा है। अगेन मनी को लेके आप बहुत संतुष्ट हो, खुश हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मिलियनर हो, पर आपको जितना चाहिए आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड अगर आप नेचर, अगर कोई प्लांट ग्रो कर सकते हो, कोई एनिमल्स का ध्यान रख सकते हो, तो ये एक अच्छा टाइम है। एक इमोशनल कोशेंट चेक करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, जो मुझे अभी बस याद आया है। एक थियोरी है जी। आप अपने घर में ना प्लांट ज़रूर रखना, और 2 प्लांट रखना, ठीक है। एक को जब आप वाटर करो ना, करना कि ऐसे ही वाटर करना कि चल मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ेगा। एक को बड़े प्यार से करना कि चाहे आप एक दिन छूट भी जाओ पर बड़े प्यार से उसको पानी देना। आप देखोगे कि जिस प्लांट को आप बहुत प्यार से पानी देते हो वो ग्रो हो रहा है, और जो दूसरा है वो नहीं हो रहा है। ये एक्चुअली आपका इमोशनल कोशेंट को भी चेक करेगा। भाई हम कह रहे हैं कि इमोशनली खुश रहो खुश रहो खुश रहो, पर कैसे खुश रहो? ये होता है जब आप प्लांट्स को पानी देते हो। आप अपने आप को चेक करोगे, अगर आप वो प्लांट देखोगे कर रहे हो एक और काम रह गया मेरे को करने के लिए, तो मीन्स इमोशनली आप ड्रेन आउट हो रहे हो। पर आप कहोगे यार अरे प्लांट को पानी नहीं दिया, चल थोड़ा प्लांट से बातें करते हैं, तो प्यार से पानी देते हैं, तब आप इमोशनली पिक्ड अप हो जाते हो। वेरी स्मॉल एक्सरसाइज, कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड, 20 सेकंड। पानी का कोई ग्लास उधर ही पास में रखो जिसको आप भर सकते हो, कितना टाइम लगेगा? इनफैक्ट अगर आप गिलास भी ना रखो, हाँ। आपको अगर कहीं पानी बकेट में लाना भी पड़ रहा है तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। सो इट्स स्पिरिचुअल एंड फिजिकल एक्टिविटी। अगेन फैमिली लाइफ फॉर जेमिनीज इज़ वेरी गुड। कोई बिजनेस आप शुरू करोगे वो अच्छा चलेगा, बच्चे जो भी काम कर रहे हैं उनको सक्सेस मिलेगी, और तेज़ी से पैसे आएंगे, तेज़ी से जाएंगे, तो थोड़ा सेविंग्स पे ध्यान ज़रूर दीजिए। अब हम देखेंगे कैंसेरियंस, दैट इज़ कर्क राशि। कैंसेरियंस के लिए यू आर इंजॉइंग लाइफ। आपने जो सोचा था वो आपको मिल चुका है और आप उसको इंजॉय कर रहे हो। समझो आपने कोई कार विजुलाइज की थी, वो आपको मिल चुकी है एंड यू आर जस्ट इंजॉइंग इट। अब आप सोचो नेक्स्ट, विजुलाइज करो, इट विल कम ट्रू। आपके काम को लेके आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है, आपको लग रहा है कि मुझे कुछ अच्छा मतलब कि ना वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो मैं चाहती हूँ, पर आपको रिजल्ट ज़रूर मिल रहा है। तो अगेन आई सेड, आप बोलिए इससे अच्छा क्या हो सकता है, और वो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर आप किसी सर्जरी, फैमिली में कोई सर्जरी है या आपकी सर्जरी सजेस्टेड है, यू मस्ट गो फॉर इट। अगर आपको कोई काम है बिजनेस अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ, वो आपका काम ज़रूर हो जाएगा। कोई बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान आपको एडवाइस दे सकता है, उसकी एडवाइस ज़रूर मानिएगा। शादी इज़ अगेन इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर मैरिज, सो यू मस्ट कंटिन्यू विथ योर हार्ड वर्क। अब हम देखेंगे लियो, दैट इज सिंह राशि। लियो के लिए अगर आप अपने घर से कहीं बाहर गए हो, सेटल्ड हो अपने काम को लेके, आप इस डिसीजन को लेके बहुत खुश होगे बिकॉज यू हैव गॉट द सक्सेस। प्रमोशन आ रही है,
अगेन आपके कार्ड्स में भी मैरिज आ रहा है या मे बी अ प्रेगनेंसी इन द फैमिली, घर की रेनोवेशन इज़ नाउ पॉसिबल, उससे आपको फ़ायदा भी होगा। अगर आप यू मस्ट, अगर फॉर मेल आई एम टॉकिंग अबाउट लियोज, यू मस्ट रिस्पेक्ट द वुमन ऑफ योर हाउस। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको द एम्प्रेस आया है। जितना आप अपने लाइफ पार्टनर को ऊपर ऊंचाई पे लाओगे उतना ही आपको प्रोग्रेस मिलेगा। आजकल मैं मोस्टली लोगों को, आई थिंक मैंने पहले एपिसोड्स में ये बोले हुए थे कि थिंक ऑफ योर हस्बैंड एज अ गॉड, देन यू बिकम गॉडेस। सेम थिंग गोज विद द हस्बैंड, थिंक ऑफ योर वाइफ एज अ गॉडेस, तो आप गॉड बनोगे। बिकॉज किसी भी क्वीन का हस्बैंड किंग ही बनता है और कोई नहीं बन सकता, उससे नीचे तो कभी कोई जा नहीं सकता। इनफैक्ट अगर हम इसमें ये भी बात करें, हम हमारे इतिहास में चले जाएं तो उसमें भी ये कहा जाता है कि आपकी वाइफ जो है वो घर की लक्ष्मी है। यस। और वैसे भी दिवाली का सीजन अभी हाल ही में गया है, तो उम्मीद है कि सबने पूजा तो माँ लक्ष्मी की ही होगी, लेकिन अपनी वाइफ में भी उस देवी का स्वरूप देखें ताकि आगे बढ़ने में कोई दिक्कतें ना आए। One more thing I would like to add to my audience is that ये बोलते समय और ये सुनते समय आप मोस्टली बहुत लोग हंसे होंगे। जी बिल्कुल। वाइफ, आप भी लाइक यू नो वाइफ एंड एवरीथिंग, दिस इज ऑल्सो वन नेगेटिव वाइब्रेशन। मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि हमें कितने जोक्स आते हैं वाइफ्स और हस्बैंड को लेके, कितने जोक्स आते हैं, मतलब कि वो तो अनलिमिटेड हो गए, और ये जोक्स हम फॉरवर्ड करते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्डिंग नेगेटिव वाइब्रेशन। ये भी एक नेगेटिविटी है। अगर कोई भी आपको हस्बैंड वाइफ के ऐसे कोई इतलाती पिटलाती कोई जोक्स आए और मजाक में आपको लगे, हंसो पर डिलीट, डू नॉट फॉरवर्ड दीज जोक्स, लाइक ऑन कम्युनिटी बेस्ड जोक्स, रिलीजन बेस्ड जोक्स, एंड स्पेशली हस्बैंड वाइफ एंड मदर फादर और एनीथिंग बेस्ड जोक्स, इनको बिल्कुल भी फॉरवर्ड मत कीजिए। बिकॉज आप सोशल मीडिया के थ्रू आप ये नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को असर हो रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिटी में ये चीज जा रही है, क्योंकि ये सोशल प्लेटफॉर्म्स ही ऐसे हैं कि लोग इसे एज अ टूल आज की तारीख में यूज करते हैं। और जैसा कि मैम ने कहा कि इन्हें प्लीज आप फॉरवर्ड ना करें, अगर आपके पास आया है कहीं से पढ़ें और उसे डिलीट करें। बिल्कुल डिलीट कीजिए, बिकॉज हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इज द फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड्स एंड द लास्ट थिंग योर सोलमेट्स। एंड आप इसको मतलब कि डोंट एक जोक के हिसाब से इसको मत लीजिए और इसको इतना फॉरवर्ड नहीं कीजिए। प्रॉबली इट्स द फर्स्ट टाइम यू गाइज हैव हर्ड इट, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल इतने डिवोर्स जो चल रहे हैं, लोग कहेंगे जोक से थोड़ा ना डिवोर्स चलते हैं, पर इट इज़ बिकॉज इतनी नेगेटिविटीज़ जो पढ़ रहा है, वो कोई तो उस बात को यकीन कर रहा है, येस माई वाइफ इज़ थोड़ा नेगेटिव, येस माई हस्बैंड इज़ लाइक दैट, येस यू नो वी आर लाइक दैट, हमें ऐसे यूज़ किया जा रहा है। तो प्लीज़ डू नॉट, वो ना जहन में आ रहा है लोगों के, तो डू नॉट फॉरवर्ड दिस काइंड ऑफ मैसेज। और इसमें मैं ये चीज़ गीतिका जी ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि अगर हम पहले के ज़माने में चले जाएं, जब हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो हम आप जैसे बुद्धिजीवियों से मिलते थे, उनसे अपनी परेशानियां साझी करते थे, तो एक अच्छी एडवाइस मिलती थी। लेकिन आज अगर आप इस तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में हर किसी के पास स्मार्टफोन्स हैं, जब वो मैसेजेस पढ़ते हैं तो वैसा ही प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर, आपके जहन पर भी पड़ता है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा और जैसा कि गीतिका जी ने कहा कि इस तरह के मैसेजेस अगर आपके पास आते हैं, उन्हें पढ़ें, लेकिन साथ ही में डिलीट करें, लोगों तक उसको फॉरवर्ड ना करें। इवन इनफैक्ट रिसेंटली जो मेरे साथ पर्सनली हुआ है मैसेज में कि ये जो लॉकडाउन में बच्चे घर पे हैं, तो उसके ऊपर इतने मैसेजेस आए कि मदर्स पहले ही वैक्सीनेशन ढूंढ लेंगी क्योंकि बच्चे घर पे हैं, तो यू नो मेकिंग देम फील वेरी अनवांटेड। ठीक है, तो दिस वाज अ गुड टाइम जब मेरे बच्चों ने प्रेयर्स करना शुरू किया बिफोर द जूम ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्सरसाइज, जो स्कूल जाते समय नहीं हो रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि स्कूल जाना इज़ बैड, आई एम जस्ट सेइंग एक हैबिट क्रिएट हुए विच वी विल ऑब्वियसली टेक टू द जब यू नो टू द लेवल जब स्कूल भी शुरू होगा। तो ऐसे उसी मैसेज को उसी टाइम पे मैंने डिस्कनेक्ट, मैंने तब रियलाइज़ किया ये बात, मैंने कहा ये तो गंदी बात है कि फॉर अ मदर बच्चा सामने होना इज इट कैन नॉट बी सच अ बैड थिंग एट ऑल। सो प्लीज़ गो थ्रू इट, प्लीज़ डिलीट दोज मैसेजेस, प्लीज़ इनको फॉरवर्ड मत कीजिए। फॉरवर्ड करने के लिए हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, कोई स्पिरिचुअल बातें फॉरवर्ड कीजिए, कोई अच्छी फ़ोटोज़ फॉरवर्ड कीजिए, अपने प्लांट की फ़ोटोज़ फॉरवर्ड कीजिए, बट प्लीज़ डू नॉट फॉरवर्ड दिस काइंड ऑफ जोक्स। अब हम देखेंगे वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गो के लिए आपका जो डिफ़िकल्ट टाइम है, गुड न्यूज़ वो निकल चुका है, ख़त्म हो चुका है। आप में भी स्टार कार्ड आया है इस हफ्ते। अब जो मांगोगे वो मिलेगा और आपको मांगना चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, बहुत चीज़ें उससे ऊपर आप मांगो, बिकॉज यूनिवर्स इज़ लाइक योर फादर, ही वॉन्ट्स टू गिव यू। कौन सा फादर ऐसा होता है जो अपने बच्चों को नहीं दे सकता? पर एक प्रोवर्ब है कि भगवान से मत मांगो, बुरा लगता है, यू आर अ मीन एंड ग्रीडी पर्सन। ऐसे नहीं है,
जब आप मांगोगे, बोलो कि मुझे भी बेनिफिट हो और दूसरों को भी बेनिफिट हो। तो जैसे कि किसी ने बोला मुझे बुद्धि दे दो कि मैं लाइट बल्ब जिसने डेवलप किया, तो वो उसने अपने आप का तो किया, उसका नाम रोशन हुआ, हिस्ट्री में अभी तक उसका नाम है, पर उसने दुनिया को कितनी रोशनी दी है। तो एनीथिंग दैट इज़ गुड फॉर मी एंड अदर्स, और कुछ ना कुछ निकल आएगा। सो दिस इज़ अ गुड टाइम। मैं आगे ज़्यादा नहीं बोलूँगी इसके बारे में, बिकॉज इट इज़ योर गुड टाइम, देयर इज़ नथिंग नेगेटिव। ये है कि जस्ट बी केयरफुल नॉट टू आस्क फॉर एनीथिंग नेगेटिव, किसी का बुरा भी नहीं मांगना, बिकॉज वो कर्स आप ही को वापस आएगा कि मैं तो अच्छा था पर उसने बुरा किया, इसको भगवान सबक सिखाएगा। सबको पता है सबक सिखा ही देगा, भगवान को जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो कर देगा, आपके बिना बोले भी कर देगा। पर आप बोलो भगवान इसको तुम खुश रखो, पता नहीं क्या दुख था कि इसने मेरे साथ ऐसे किया। आप उस तरफ से इनसे बात कीजिए और आप देखिए कि कैसे आपको ब्लेसिंग्स आगे मिलती है। इनफैक्ट इसमें ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको भगवान को कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि गीतिका जी ने बताया कि आपका ये समय इतना अच्छा चल रहा है कि 10,000 नहीं, लाख नहीं, जितनी चीज़ें आप मांगना चाहते हैं, जितनी चीज़ों की आपको ज़रूरत है, आप वो सिर्फ प्रे कीजिए, यूनिवर्स तक वो पहुँचाइए, वो आपको ज़रूर मिलेंगी। अब हम देखेंगे लीब्रा, दैट इज़ तुला राशि। लीब्रेंस के लिए बिकॉज आपने बहुत एंजॉय किया है ऑफ आस्किंग, जैसे मैंने कहा डिटॉक्स करना है, थोड़ा सा और डिटॉक्स करना है। अब आपका टाइम होता है कि आपने पेरेंट्स को ग्रैटिट्यूड करना है। इसमें पेरेंट्स, जो मैंने आपको लास्ट एपिसोड्स में भी कहा है कि आई थैंक माई पेरेंट्स फॉर गिविंग बर्थ टू मी, मैं उनका अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने मुझे कितने अच्छी तरह पाला पोसा, और उनके वजह से अगर मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है उनको वापस देती हूँ, उनको माफ़ करती हूँ। इस टाइम पे क्या है, ये एक्चुअली आपके सोल का डिटॉक्सिफिकेशन आ रहा है। जो भी आपने नेगेटिव कर्मा पिछले जन्म से भी लेके आए हो, वो सब सामने आएंगे और जाएंगे। तो आपको इनको बस फेयरवेल देना है। यू विल गो थ्रू सम नेगेटिव फीलिंग्स, पर इनका फेयरवेल करना है। दिमाग में स्ट्रेस होता है, हो सकता है बीमारी भी हो सकती है, हेल्थ खराब हो सकती है, बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, बट दे आर वेरी टेम्पररी एज अ ब्लिंक ऑफ एन आई। ब्लिंक किया, खोला, खत्म प्रॉब्लम। और आपको ज़रूर इसमें गुड न्यूज़ आएगी। तो जो आप मेहनत करोगे, ये दिस इज़ अ टेस्टिंग टाइम, दिस इज़ नॉट अ बैड टाइम। टेस्टिंग टाइम है कि आपने जो सीखा है अब इसको अप्लाई करना है। ये आपका टेस्ट चल रहा है। 10 on 10 मिलेगा, 5 on 10 मिलेगा, 1 on 10 मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू विल ट्राई अगेन अगर फेल होते हो, पर अगर याद है, वार्निंग मिल चुकी है, बी रेडी, बी इक्विप्ड कि अगर ऐसे नेगेटिव टाइम होगा मुझे ऐसे पॉजिटिव चीज़ें बोलना है। और फिर आप देखना कैसे आपका जो कोर्स है, नेगेटिव कोर्स कैसे पॉजिटिव में बदल जाएगा। इसमें गीतिका जी, मैं पिछले एपिसोड्स की अगर हम बात करें या आज की हम बात करें, तो एक चीज़ मेरे को आपकी बड़ी अच्छी लगी कि अगर कुछ नेगेटिव भी आपके साथ हो रहा है तो उसे नेगेटिव मत लीजिए। हाँ जी। उसको मतलब आप ये बताइए कि चलिए ठीक है ये हो रहा है, लेकिन बड़ी जल्द ही ये खत्म भी हो जाएगा। उससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ से जाएंगी भी, और आपको अंदर से भी एक अच्छा लगेगा कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। बाकी ये वक्त है, अगर अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं रहेगा। आपको इसमें एक बात आती है ट्रस्ट। आपको यकीन करना है यूनिवर्स के ऊपर कि, और आपका यकीन यूनिवर्स के ऊपर इतना मतलब ढीठ वाला होना, स्ट्रांग होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मेरा यकीन नहीं टूटेगा। आप देखिए आजकल हम रिश्तों में क्या बोलता है कि यकीन करना बड़ा मुश्किल है, तोड़ना बड़ा आसान है। लेकिन मैं मेरे भी जहन में ये सवाल था, अगर हम अपने बुजुर्गों की बात करें या अभी भी कोई दूर दराज के किसी गांव में चले जाएं, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि वो मोहल्ले नहीं घर है। मतलब वो टाउन जो है वो एक घर है। वहाँ पर क्या है, अभी भी विश्वास है। क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था कि विश्वास भी किया जाता था और इतनी जल्दी विश्वास टूटता नहीं था। लेकिन आज की तारीख में अगर हम सिटीज़ की बात करें, क्योंकि काफ़ी फास्ट इस टाइम समय चल रहा है, तो विश्वास करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर आपको किसी पे विश्वास हो भी जाता है तो उसको तोड़ना उतना ही आसान हो गया हुआ है। तो इसे किस तरह से हम देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें ख़त्म हो। एक विश्वास, अगर नितिन है तो वो गीतिका जी पे विश्वास कर रहा है, पर वो विश्वास करने में काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन उसको तोड़ने में उतना समय नहीं होगा। अब आपको अपने दिमाग में पहले बोलना है इक्वेशन कि ट्रस्टिंग इज़ वेरी वेरी ईजी एंड बहुत लंबे समय तक चलेगा, और तोड़ना बहुत आसान है। भैया तुम्हें तो बहुत बुरा होना पड़ेगा मेरे सामने टू ब्रेक द ट्रस्ट। मैं यकीन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या एग्जाम्पल दे दूँ, मदर फादर, या मैं आपको हस्बैंड वाइफ का ही दे देती हूँ। ठीक है, कई देखो, वी लिव विद आवर हस्बैंड्स एंड वी लिव विद आवर वाइफ सो मेनी ईयर्स। सबकी नेगेटिविटी पता ही होती है, पॉजिटिविटी भी पता होती है, पर पता होता है कि अच्छा मेरी वाइफ इस चीज़ में बहुत केयरलेस है, मैं इस पर यकीन नहीं करता। ठीक है, तो मैं उसको डांटते रहता हूँ या उसको बोलते रहता हूँ या उसको टॉन्ट करते रहता हूँ, क्योंकि मैं उस पर यकीन नहीं करता।
पर अगर आप बोलो कि चलो ठीक है, क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको घर की इतनी सारी चीज़ें देखनी होती, बच्चों का देखना होता है, कोई टेंशन होगी, कोई कुछ काम होगा, उससे नहीं होता क्योंकि उसको टाइम पे कहीं पहुंचना होता है, इसलिए वो कोई चीज़ भूल जाती है घर पे लॉक करने के लिए या कुछ करने के लिए। तो मैं यकीन करता हूँ कि किसी ना किसी टाइम पे ये याद ज़रूर करेगी। आई ट्रस्ट हर दैट शी इज़ रिस्पॉन्सिबल, आई ट्रस्ट हर दैट शी इज़ रिस्पॉन्सिबल। आपके दिमाग में ये बात बोलनी जाएगी। अगर हस्बैंड वाइफ में ये भी होता है कि ये पैसे, इनमें से किसी एक में हमेशा होता है ये पैसे ज़्यादा खर्च करता है, वो कंजूस है। आपको ये बोलना है कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ सही जगहों पे पैसे खर्च कर सकती है और वो जब भी हमें ज़रूरत होगा पैसे हमारे पास हमेशा होंगे। ट्रस्ट करो। तो हमें क्या होता है कि अगर हमने अच्छा काम किया है और कुछ नेगेटिव इन्वायरमेंट में आ जाता है, हम कहते हैं यार भगवान ने, हमने कितना काम किया यार, पर भगवान ने हमें दिया नहीं, हमने ट्रस्ट इतनी जल्दी ब्रेक कर दिया। आप कहो कि कोई बात नहीं, आने दो, जो चीज़ हो रही है होने दो, मुझे यकीन है, तब भी यकीन है कि भगवान मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेगा। दिस इज कॉल्ड कीपिंग द ट्रस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ब्रेकिंग तो बहुत डिफिकल्ट है भैया, मुझसे तो नहीं ब्रेक होता कोई ट्रस्ट। मैं इसमें गीतिका जी एक चीज़ ज़रूर जोड़ूंगा कि आपने हस्बैंड और वाइफ की बात की। हमेशा एक जो पति है उसे देखा जाता है वो अपनी पत्नी को डांटता है, पत्नी ने लॉक नहीं किया, पत्नी से चाय उबल गई, पत्नी वक्त पे खाना ना बना पाई। लेकिन गीतिका जी ने एक चीज़ बड़ी अच्छी बताई कि उन पत्नियों के जहन में सिर्फ खाना, चाय या वो लॉक नहीं रहता, उन्हें बच्चों की जिम्मेदारी भी दी जाती है, वो भी उन्हें निभानी है, घर की साफ सफाई है वो भी उन्हें देखनी है, घर पे कोई आ रहा है कोई जा रहा है उन्हें वो भी देखना है। नो डाउट कि मेल मेंबर जो हैं, जो पति हैं, वो भी काफ़ी काम करते हैं, सुबह निकलते हैं शाम को जाते हैं, लेकिन उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्हें अपना घर कैसे चलाना है, महीने के अंत में उनके हाथ में पैसे क्या आ रहे हैं, किन चीज़ों को मैनेज करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है। लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें उन पत्नियों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए जो घर पर बैठी हैं, जो आपकी 90% जिम्मेदारियों को खुद से निभा रही हैं। तो आने वाले समय में अगर ऐसा कभी आपको लगे तो हमारे इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर सोचिएगा, मेरी इन बातों के बारे में ज़रूर सोचिएगा, तो उन्हें माफ़ कीजिएगा। एक और बात है जो मैं कहना चाहती हूँ इस पर, जो आपने कहा है, तो पहले अपने जब आप घर पे आओ, हस्बैंड्स अपने वाइफ को पूछो, बच्चों को पूछो आज क्या हुआ, आजकल तो बच्चे घर पे ही है, तो बेटा क्या हुआ, बेटी क्या हुआ, क्या सीखा आपने, कुछ सीखा। जब वो आते हैं आपको कुछ दिखाने के लिए तो उनको देखो, ये नहीं कि मेरे को टीवी का न्यूज़ देखना है, न्यूज़ तो 24 आवर्स वही चल रहेगा, आप कोई मिस नहीं करोगे अगर आप उसके 2 मिनट का डांस या 2 मिनट की उसकी कोई एक्टिविटी या क्या हुआ या कोई झगड़ा या कुछ आप देखोगे। जब आप ऐसे घर पे आओगे तो आप देखोगे कि आपका माहौल अगले दिन भी ऑफिस में कितना अच्छा हो रहा है। सेकेंड, इवन फॉर वाइफ्स, जितनी भी आपको टेंशन है घर में, जितना भी कुछ है, व्हेन योर हस्बैंड कम्स होम ऑलवेज ग्रीट विद अ स्माइल एंड से हाउ वाज योर डे। उनको भी आपने पूछना है, वो भी आपको पूछेंगे। अगर ऐसे हार्मनी में हम जाएंगे, आप देखो 99.99 रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, 99.99, बस ये पूछ के कि हाउ वाज योर डे। बस इसमें ये कह सकते हैं कि इक्वलिटी, दोनों को इक्वल, मतलब आप बराबर का ओहदा दें, ताकि जब आप घर पे जाएं तो मैं, लेकिन एक चीज़ में आपने ये बताया कि चाय के लिए कि जाते हैं चाय का ऑर्डर ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वाइफ ऑलरेडी प्रिपेयर होती है कि आना है, चाय देनी है, और वो भी कहीं ना कहीं चाहती है कि मैं भी उनके साथ 2 मिनट बैठ के चाय के 2 सिप लें, पूरे दिन की हम बात करें। तो इन शॉर्ट यही है कहना कि दोनों का ओहदा जो है बिल्कुल सेम है, एक दूसरे की इज्जत ज़रूर करें। अब हम लेते हैं स्कॉर्पियो, वह है वृश्चिक राशि के लिए। स्कॉर्पियो के लिए आपकी आईज़ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मे बी देयर इज अ सर्जरी रेकमेंडेड, या नंबर इंक्रीज हो जाएगा, या माइग्रेन इशू हो सकता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ दैट। अगेन आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं लोगों पे यकीन नहीं कर सकता जल्दी, लोग मुझे विश्वासघात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दीजिए। आप यकीन कीजिए कि मेरे साथ अच्छा होगा और उसके साथ भी अच्छा होगा, क्योंकि जब आप यकीन डालोगे तो आपको यकीन वापस आएगा, आप जब शक डालोगे तो आपके ऊपर शक वापस आएगा। वेरी सिंपल लॉ ऑफ नेचर, बूमरैंग, जो सोचोगे वही वापस आपके पास आएगा। आपके बॉस शायद आपसे गुस्सा हो सकते हैं, या आप देखेंगे कि वो स्ट्रेस में है ज़्यादा, पर आप ये घबराएगा मत कि आगे क्या होगा। आपके बॉस आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए कह रहे हैं, स्ट्रेस टेंशन हो सकती है, तो आप इसको आगे अपना काम करते जाइए, मेहनत करते जाइए। एंड अगेन मदर्स एडवाइस, वेरी गुड, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, टेक योर मदर्स एडवाइस एंड ब्लेसिंग, एंड दैट विल बी द बेस्ट जो आपके साथ होगा।
अभी हम देखेंगे सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि। धनु राशि के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, वाइफ के साथ भी अच्छा या हस्बैंड के साथ अच्छा चल रहा था, काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। सडनली आउट ऑफ द ब्लू कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि इन्वायरमेंट में गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि कोरोना हो गया तो सबके लिए प्रॉब्लम हो गई, आपकी कंपनी में काम ठीक नहीं चल रहा या कोई गवर्नमेंट लॉज चेंज हो गई है, और फिर आप सोचोगे, आपको फिर से वो पास की नेगेटिव बातें याद आएंगी। तो ये एक टेंडेंसी है। तो आपने क्या करना है, आपने आगे सोचना है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने उसको वो चीज़ को माफ़ कर दिया, अब आगे कैसे चलते हैं। नाउ यू हैव बिकम द स्क्रिप्ट राइटर ऑफ योर लाइफ। अब आप डिसाइड करो कि इस सिचुएशन में आपके साथ क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं, समझो आप मार्च अप्रैल में थे और कोरोना हो गया, तो आप बोलोगे यार अब तो मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। वो हुआ नहीं था उस टाइम, आपने कहा था कि कोरोना करके हो जाएगा क्योंकि लोग मेरे दुकान पे अब नहीं आएंगे, ठीक है, बंद हो चुका है। तो स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? ये आपने। तो आप अब अपने स्क्रिप्ट लिखो, कोरोना हो या ना हो मेरा बिजनेस तो डबल होगा, मेरा इस टाइम पे ये जहाँ चीज़ें जो मुझे नहीं करने को मिल रही थी मैं वो करूँगा या करूँगी और मुझे पैसे भी मिलते रहेंगे। तो आप देखना कैसे वो स्क्रिप्ट आपके लिए सही पड़ जाएगी। गीतिका जी, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि जैसे लास्ट एपिसोड में भी हमारी डिस्कशन हुई थी कि हम कई बार सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मैं सोच रहा हूँ कि गीतिका जी का से बात करनी है, मैं कॉल करता हूँ तो सडनली आपका कॉल आ जाता है। तो ये कितना सही है कि आप जो सोचते हैं अपनी ज़िंदगी में कि ये वक्त ऐसा चल रहा है तो शायद मेरे साथ ना कुछ ऐसा होने वाला है, या ये वक्त बड़ा अच्छा चल रहा है तो मेरे साथ अच्छा होने वाला है, और वो सडनली हो जाता है क्योंकि वो यूनिवर्स तक बात जाती है जैसा आप बता रहे हैं, तो वो चीज़ आपके साथ होती है। ये कितना सच है? दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। एक जो आप बता रहे कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, मुझे इंट्यूशन आती है, मैं उस पर जाऊँगी ज़्यादा, तो वो होता है इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन में कुछ बात है। अगेन दैट्स अ कार्मिक थिंग। और ये है कभी कभी सी यूनिवर्स आपको वो बुरा टाइम दे रहा है कुछ सीखने के लिए। एक हमारे एंजल रीडिंग में कार्ड होता है कि एक कृष्ण भगवान है, एंड कृष्ण भगवान क्या है, डार्क, ही इज ब्लू, ही इज नॉट फेयर। जी बिल्कुल। और उसमें लिखा है कि इस सिचुएशन में ही आपकी भलाई छुपी है। तो चाहे बुरा वक्त भी आए ना, आप बोलो कि इसी में मेरी कोई बहुत बड़ी भलाई छुपी है और मैं उसी पे फोकस करता हूँ कि मुझे सिचुएशन क्या सिखा रहा है। यानी कि इसे हम इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि कई बारी होता है ऐसे, अमूमन ऐसे होता है कि आप कहीं घर पे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं तो हल्का सा एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे आप घर पे गिर जाते हैं, आपको हल्की सी चोट आई, तो आप ये कहते हैं, आपके बड़े जो घर पे हैं वो ये कहते हैं कि चलो जी ये ग्रह था, टल गया, छोटे में टल गया, है ना। तो इसे हम इस चीज से भी रिलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। तो मकर राशि के लिए यू हैव जस्ट गॉन थ्रू अ पीरियड ऑफ, या तो कोई एडिक्शन था जिसको आप छोड़ना चाहते हो और आप छोड़ चुके हो, या ऑलमोस्ट ऑन द वे हो, या आपने ऑफिस में या कोई पॉलिटिक्स फेस किया था। आपके लाइफ में एक नई शुरुआत है, आपको एक और चांस मिला है। अगेन यू कैन राइट द स्क्रिप्ट ऑफ योर लाइफ कि आपको नया क्या चाहिए। तो आप नई गाड़ी खरीद सकते हो इस टाइम पे, या नया घर, या नया रिलेशनशिप, या नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगेन बिजनेस में आपका बहुत नाम होगा, आपको ऊंचाई भी मिलेगी, और आप जितना भी अपने लाइफ को बैलेंस कर सको एट होम एंड एट वर्क, आपके लिए अच्छा होगा। आपके जैसे आप कभी घर जाओ तो यू नो फॉर मेन स्पेशली, आप अपनी वाइफ को कहीं बाहर डिनर पे या कोई डिनर ऑर्डर कर दो जस्ट टू गिव हर अ ब्रेक, कोई फ्लावर्स उसके लिए कोई मनपसंद लेके आ जाओ। कभी भी आदमी को खाली हाथ घर नहीं जाना चाहिए, दिस इज़ हमारे बुजुर्ग पहले कहते थे, इससे बहुत प्रॉस्पेरिटी होती है। फॉर द लेडीज़ ऑल्सो, अगर आप किसी काम में हो तो आप अपने घर और अपने काम को बैलेंस कर सकते हो, और आप डिसाइड करो कि मैं बैलेंस कर सकूंगी, और आपको कोई भी एक्सटर्नल हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करना, ईगो में मत रहना, नहीं मैं कर पाऊंगी, इससे आप ही अपने आप को तोड़ते रहोगे। तो एक्सेप्ट द हेल्प, बिकॉज आपको यूनिवर्स वो मौका दे रही है कि आप आगे बढ़ पाओ। अब हम देखेंगे एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। एक्वेरियस के लिए आपने बहुत अच्छा हार्डवर्क किया अपने पिछले हफ्तों से, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम था, वो अभी बिल्डअप हो गया है। आपने खुद डिसाइड किया है कि जो पास्ट इज़ पास्ट, बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स, और मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। और 2021 में आप जो स्टेप इन करने वाले हो वो बहुत प्रोग्रेसिव है। आपका नेम फेम होगा, क्रिएटिविटी पीक पे होगी, हेल्थ पीक पे होगी, रिलेशनशिप्स पीक पे होंगे। जिनसे आपकी नहीं बनती थी उनसे बहुत ज़्यादा बन रही है, और जिनसे बनती थी उससे तो और ज़्यादा अच्छी हो रही है।
और आप कोई बिजनेस भी शुरू करोगे या आप कोई किताब लिखोगे, कोई मूवी, कोई एक्टिंग कुछ करोगे तो उसमें आपको नेम एंड फेम दोनों ही मिलेंगे। यानी कि इनके लिए हम ये कह सकते हैं कि 2021 जो आने वाला है वो काफ़ी खुशियों से भरा हुआ है। अब हम देखेंगे पाइसियन, दैट इज मीन राशि। पाइसेंस के लिए आपकी हेल्थ बहुत अच्छी चल रही है, आपका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, पर बीच में किसी ने कोई कन्फ्यूजन डाल दी, ठीक है। लोगों को पसंद है कि आप जब अच्छा कर रहे हो तो वो आप कहेंगे कि ज़्यादा खुश मत हो, नज़र लग जाएगी, राइट, ऐसे कहते हैं। बिल्कुल। ज़्यादा लोगों को बताना मत कि तुम्हारा कितना प्रोग्रेस है, नहीं तो तुम्हारे पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है। डोंट गो फॉर ऑल दीज थिंग्स। जितना आप बोलो, जितना कोई आपको आके ऐसे बोलो उसकी भी भला हो और लोगों का भी भला हो, क्योंकि मैंने जो आपको कहा था, जो आप बोलोगे वो वापस आप ही को आने वाला है। तो क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, हम अपनी वाइब्रेशन चेंज करते हैं, यहाँ ज़्यादा खुश नहीं होंगे, नहीं तो कोई दुख आएगा, और दुख तो आएगा ही आएगा क्योंकि आपने वाइब्रेशन चेंज की है। डो नॉट चेंज योर वाइब्रेशन फॉर एनीबडी। जो बाहर कहता है खुश होना है, बिंदास खुश हो, जोर से खुश हो, सबको दिखाओ कि खुश हो, ठीक है। और अगर गम आना है वो तो सबको आना है, अगर आप नहीं दिखाओगे तब भी आना ही है, बिकॉज इट्स अ साइकिल ऑफ लाइफ, ठीक है। आपको डिप्रेशन एंड सक्सेस सब कुछ आता है हमारे लाइफ में, सो दैट इज गोइंग टू कम एनी विच वेज। तो आप एटलीस्ट एंजॉय द मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। इसमें हम ये चीज़ ज़रूर कहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में अगर खुशियां हैं तो गम भी हैं। खुशी आती है, आप खुश होते हैं, गम आता है तो उससे घबराइए मत, उसको भी एज अ चैलेंज, एज अ खुशी देखिए कि आपकी ज़िंदगी में आया है। तो खुशी अगर नहीं है तो गम भी नहीं रहेगा, लेकिन अपने मन से वो नेगेटिव बातें जो हैं उसको बिल्कुल वैनिश कर दीजिए, ताकि जो भी वाइब्रेशंस हैं ये यूनिवर्स तक जा रही हैं और वापस आप तक आ रही हैं वो पॉजिटिव ही आए। ये जो था, ये हमारे इस हफ्ते का कार्यक्रम था टैरो मिस्टिक, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से आपको सोचना चाहिए, किस तरह से आपको आपकी फैमिली की तरफ रहना चाहिए, आपके बच्चों की तरफ रहना चाहिए। इसी तरह हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन आज का कार्यक्रम ख़त्म करने से पहले हमारे कुछ सवाल हमारे कमेंटिंग बॉक्स में आए थे, जिसमें से गीतिका जी एक थे हीरा मनी सिंह जी। हाँ जी। वो टेक्निकल हैंड हैं और काम कर रहे हैं वो, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि उनका आने वाला समय कैसा रहेगा। हीरा जी, आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है। इनफैक्ट लोग आप ऐसे ओहदे पे पहुंचोगे कि लोग आपसे एडवाइस लेंगे कि हमें ऐसे क्या करना चाहिए। आपको भी धुंधला सा दिख रहा है कि सामने ऑप्शंस हैं, पर आपको लग रहा है कि ऑप्शन नहीं है, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ है नहीं। पर वो धुंधलापन निकालना है। आपको बस ये बोलना है कि इससे जब आप काम करो, समझो आप कोई काम कर रहे हो, नॉर्मल डे है, नॉर्मल डे कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ABCD वही किया, काम किया जो मैंने परसों भी किया था, तरसों भी किया था। तो आज जब आप वो काम करोगे, आप घर आके बोलना या काम करके बोलना, इससे अच्छा और क्या कर सकता हूँ मैं, और क्या पॉसिबल है। हमेशा हर दिन ये बोलना, आप देखो पॉसिबिलिटीज़ खुलेंगी। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप किसी काम को लेके बाहर जाओगे, मे बी अ शॉर्ट असाइनमेंट, और पैसे कमा के आओगे, और कोई गुड न्यूज़, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको आ रही है जो आपको मन में खुशी लाएगी। तो वो इमोशनली कोई गुड न्यूज़ हो सकता है, फाइनेंशियली कुछ हो सकता है, या घर को लेके या फैमिली को लेके कोई अच्छी खबर आ सकती है। तो हीरा जी, ये था आपके सवाल का जवाब कि बड़ी जल्दी काफ़ी सारी खुशियाँ आपकी जोली में आने वाली हैं, तो ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा, जल्दी ही आपकी जोली में ये सब खुशियाँ आएंगी। तो गीतिका जी, एक और सवाल था। हाँ जी, हमारे एक दर्शक है जिन्होंने मुझे ईमेल किया हुआ था, उनका नाम है तरुणा, एंड तरुणा एक हाई एंड प्रोडक्ट का काम करती है। तो कोरोना की वजह से उनको थोड़ा दिक्कत आ रही थी अपने बिज़नेस को लेके, तो वो मुझे पूछना चाहती थी कि इनके बिज़नेस कैसे चलेगा, और वो जिस रीज़न के लिए काम करती है वो कर पाएंगी। तरुणा जी, आप अपने क्षेत्र में अभी भी नंबर 1 हो और बहुत टाइम तक नंबर 1 ही रहोगे। आपका काम इनफैक्ट इस टाइम फॉरेन भी जा सकता है, अगर नहीं गया हो तो, या अगर गया है पहले तो ये और फॉरेन में बढ़ेगा, या आपको इनकम ज़्यादा फॉरेन से आएगी। डिसिप्लिन मेंटेन करो, एवरी डे आप अपने एक प्रोडक्ट को क्रिएट करो या मार्केट करो या जो कुछ भी करो, जो भी आप करते हो अपने क्षेत्र में, हर दिन अपने काम को लेके एक कोई काम करना है, कोई एक्टिविटी आपको ज़रूर करनी है। आपकी लाइफ बैलेंस भी होगी, और अगेन आप ना अपना सारा काम खुद कर रहे हो, थोड़ा दूसरों को भी डेलीगेट करो। एटलीस्ट वो वर्क जो आप नहीं करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर कोई और करेगा तो सेम चीज़ ही, रिजल्ट वो सेम है। तो डेलीगेट वर्क टू अदर्स। सो ऑल द बेस्ट टू यू तरुणा जी। इसमें तरुणा जी, आपको ये भी कह सकते हैं कि 1 और 1 11 कहलाए जाते हैं। अगर आप काम आपके पास है और आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो गीतिका जी,
आज के एपिसोड में एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी जो हमने डिस्कस की विश्वास पे, और वो हमारे व्यूअर्स ने भी सुना। विश्वास एक ऐसा है जो बड़ी जल्दी बनता तो नहीं लेकिन टूटता बहुत जल्दी है। लेकिन अपने आप को ऐसा बनाएं कि विश्वास भी जल्दी बने, और विश्वास तब तक ना टूटे जब तक एक्सट्रीम चीज़ें पार ना हो जाएं। तो ये थे हमारे साथ गीतिका महाजन जी, जिन्होंने हमारे इस हफ्ते यानी कि 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के आने वाले दिनों के बारे में हमें बताया। इसी तरह से हम आपके आने वाले समय के बारे में अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन मैं फिर से हर एपिसोड की तरह दोबारा से आपसे यही कहूँगा, जो तो आज पहली बार हमें देख रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल पे, Facebook पे, Instagram पे और Twitter पे, ताकि हमारे आने वाले हर प्रोग्राम को वो देख सकें, सुन सकें और काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।